हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो फरवरी में होने वाला है उसी का आज हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे। अब ये जो सेट है आपका किरण पब्लिकेशन का है। किसका है? किरण पब्लिकेशन का है। और जिनका भी 60 प्लस नंबर है वो बिहार दरोगा में लग जाए, और जिनका भी 60 से कम नंबर आ रहा है वो बिहार एसएससी में लग जाए। ठीक है, क्योंकि बिहार एसएससी का पेपर भी आपको मार्च में आयोजित होने के लिए नोटिस दे चुका है आयोग। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोग टाइम न वेस्ट करें क्योंकि आपके पास जो है टाइम नहीं बचा है। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको कौटिल्य जीएस, ठीक है, कौटिल्य जीएस का पैड क्लासेस, यूट्यूब का नहीं, पैड क्लासेस का जो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट है वो हम आपको सुबह 8 बजे अपने चैनल के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं पर डे। ठीक है, तो उस सेट को आप लगाइए। और बिहार एसएससी वाले अगर दरोगा का भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है। ठीक है, दोनों का सिलेबस एक ही है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग का बोल रहा है कि प्रत्येक 10 डिग्री तापमान में वृद्धि के लिए कह रहा है कि पीएन जंक्शन की उत्क्रमण संतृप्ति धारा में वृद्धि होगी। तो ये आपको हो जाएगा 2 गुना। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा 2 गुना, कि प्रत्येक 10 डिग्री तापमान में वृद्धि के लिए पीएन जंक्शन की उत्क्रमण संतृप्त धारा में वृद्धि होगी आपका 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का दिया है कि यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी का राय के बीकर में डाला जाए तो पानी का राय कि किसमें उठेगा। तो ये आपको हो जाएगा केवल कांच कोशिका में जो है आपको पानी ऊपर उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि धातु के एक टुकड़े को अपेक्षित घनत्व का है कि 7.8 है, एसआई मात्रक में इसका घनत्व है। ठीक है, तो कह रहा है कि जल का घनत्व आपका 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। तो कह रहा है कि किसका निकालना है? घनत्व निकालना है। तो देखिए एक आता है फॉर्मूला, धातु का घनत्व अपेक्षित घनत्व। धातु का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है आपका धातु का घनत्व बटे में आपका जल का घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपको धातु का अपेक्षित घनत्व कितना दिया है? 7.8। ठीक है, पूछ किस का रहा है? तो धातु का घनत्व तो ऊपर लिख देंगे हम लोग x, और जल का घनत्व कितना दिया है? 1000। तो यहाँ हो जाएगा 1000। यहाँ से तिरछा गुना करेंगे और x का मान हम लोग निकालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपको 7800 यानी कि 7800 किलोग्राम प्रति घन मीटर। फॉर्मूला डायरेक्ट रखिए, धातु का अपेक्षित घनत्व बराबर धातु का घनत्व बटे में जल का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि अभिक्रिया 2AB, इसको गर्म करेंगे तो A2B में यदि A की सांद्रता दुगनी कर दिया जाए तो पूछ रहा है कि B की सांद्रता आधी कर दिया जाए तो आपको कह रहा है कि अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी। तो अभिक्रिया की दर याद रखिएगा कि 2 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वर्मी कंपोस्टिंग किस कह रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग जो है किससे की जाती है। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है आपको किया जाता है किसके द्वारा? तो कृमि के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा आपको? तो कृमि के द्वारा जो है वर्मिंग कंपोस्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि परवलयिक दर्पणों का प्रयोग जो हम लोग करते हैं तो ये आपको किया जाता है कार के हेडलाइट में जो है परवलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार में जो हेडलाइट जिस पर लाइट लगता है, रात के अंधेरे में जब कार चलता है तो उसमें लाइट लगा होता है ना ऐसे, तो ये जो दर्पण होता है वही पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण होता है। तो परवलयिक दर्पण का प्रयोग वहां पे किया जाता है। लाल रंग को आपात या खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कह रहा है क्वेश्चन कि लाल रंग का जो हम लोग आपात या खतरे सिग्नल के रूप में क्यों किया जाता है। तो ये हम लोग करते हैं कि इसका तरंग दैर्ध्य जो है सबसे लंबा होता है। सबसे कम किसका हो जाएगा? तो आपको बैंगनी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हम लोग को 8 नंबर में कह रहा है कि परमाणु दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब बोर के मॉडल पर कह रहा है कि आपका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ये आपको याद रखिएगा
कि इसमें हो जाएगा 2 और 4 जो है आपका बोर का मॉडल का शुद्ध प्रतिनिधित्व नहीं करता, माने उसके सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। यहाँ पे देख लिए 2 और 4 लगा लीजिएगा, यहाँ गलत दिया है 2 और 4, ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका कि 2 और 4 जो है आपका बोर के मॉडल के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में उसे एल्यूमिनोसिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तो ये आपको किया जाएगा अभ्रक का। विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने के लिए एल्यूमिनोसिलिकेट, ठीक है, खनिज का प्रयोग जो है व्यापक रूप से किया जाता है, तो आपका अभ्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वितरण न्याय का सिद्धांत जो है दिया था। तो वितरण न्याय का सिद्धांत जो है आपको अरस्तु के द्वारा दिया गया था और इनको बायोलॉजी का जनक भी इनको अरस्तु को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा मानव अधिकार जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा सुरक्षित किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव अधिकार जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा जो है सुरक्षित किया गया है। तो ये आपको जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। 21 में क्या दिया है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो इसमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है ये आपको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ ले गया है? अमेरिका के संविधान से। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया याद रखिएगा कि जापान के संविधान के लिया गया है। अब विधि सिर्फ कहेगा तो ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष आप याद रखिएगा कि हो जाएंगे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें देता है, पूरा बता देता है इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको देगा संविधान सभा से। इसमें कहता है कि भारत के संविधान सभा का गठन जो है आपको 1946 ईस्वी में हुआ था। पहली बैठक याद रखिएगा कि 9 दिसंबर आपको 1946 को हुआ था। और पहले बैठक में ही आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पे अध्यक्ष नियुक्ति किया गया। और उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा यानी कि मैथिली बृहद रूप से देश के किस भाषा में किस भाग में बोली जाती है मैथिली भाषा। तो आप सभी को मालूम होगा कि मैथिली भाषा जो है आपको बिहार में सबसे अधिक मात्रा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा का अधिकार, देखिए आरटीई दिया है, गलती से आरटीआई मत पढ़ लीजिएगा। आरटीआई 2005 में लागू हुआ था, लेकिन यहाँ कह रहा है शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जो है प्रभाव में आया था। तो यह कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये आपको आता है शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये अनुच्छेद आप याद रखिएगा कि इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्ट रखिए याद कि किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये आपको आयरलैंड के संविधान या आयरिश के संविधान से आपको लिया गया है। भाग पूछेगा तो भाग 4 याद रखिएगा। भाग कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा आपको 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आपको प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसमें हो जाएगा आपको अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 16 जो कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद आपका 16 में। इसी तरह से आपको जो है फुल डिस्कशन जो आपको किया जाएगा। और जैसे ही नया सेट आपको मार्केट में आएगा आपको जो है हमारे चैनल यानी कि रीडिंग टाइम की तरफ से आपको तुरंत जो है उसका वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए और खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 1 बार 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब ऐसे भी जब आप लोग पीटी क्वालिफाई कर लीजिएगा तो यानी कि आपने में कुछ तो का क्वालिटी होगा, तभी तो आप जो है वहाँ 7 लाख लड़कन को पछाड़ कर आप
सीट रिजर्व करने जा रहे हैं। तो इसलिए आपको कह रहे हैं बार बार कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, हमारे चैनल से कीजिए, किताब से कीजिए, और हम यहाँ डेली आपको प्रोवाइड कराइए रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो इस सेट को लगाइए डेली, शाम के 6 बजे आपको मिलेगा, और सुबह जो है आपको 8 बजे आपको बिहार एसएससी को दिया जाता है। और हो सकता है कि संडे से, ठीक है, या 1 जनवरी से आप यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का भी सेट आपको दोपहर में दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर अगर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और कहीं भी आपको कोई भी त्रुटि आपको दिखता है कि हाँ सर यहाँ पे आपका कोई गलती है, तो आप सीधे कमेंट में लिखिए कि हाँ सर यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, वहाँ से हम सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपका है और किसी का नहीं है, सिर्फ आपका है। तो ये चैनल पर बने रहिए। चलिए, इसमें क्या कह रहा था, अनुच्छेद इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के खाली स्थान कि कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है। तो समानता का सिद्धांत आपको अनुच्छेद 14 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 14 में आपको दिया गया है समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के माध्य जो कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को आपको मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो ये आपको 86वां संविधान संशोधन 2002, याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है ये आपको शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया था इसमें। ठीक है, जो अनुच्छेद 21 के तहत है, 21 क के तहत आता है, 21 क में आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि संविधान का भारतीय संविधान का 356 अनुच्छेद आपका संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा आपातकाल, यानी कि राष्ट्रपति शासन, याद रखिएगा 356 में आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि महाभियोग के द्वारा किसे ऑफिस से हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा, तो ये आपको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। महाभियोग के द्वारा जो है आपको अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह महाभियोग आपको राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात कहेगा तो सिर्फ राज्यसभा की बात होगा। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति की बात हो रहा है, तो राष्ट्रपति यदि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में से किसी एक में भी आएगा तो आपको वहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। तो ये आपको देता है अनुच्छेद 16। ठीक है, खंड 4, याद रखिएगा, अनुच्छेद 16 का खंड 4 में आपका ये प्रावधान दिया है। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। तो ये आपको वर्जित नहीं है, आपको कह रहा है भाषा के आधार पर आपको राज्य में वर्जित नहीं है, यानी कि कोई भी भाषा आपको वहाँ पे बोल सकता है या अपना सकता है। किसमें? तो अनुच्छेद 15 के तहत। 23 नंबर से हो गया क्वेश्चन। हम लोग 24 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है भारतीय नागरिकों को क्या गारंटी देता है। तो ये आपको देता है कि कानून के समान समानता और कानून के समान सुरक्षा की गारंटी आपको देता है। इसमें याद रखिएगा कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 के समान कथन यह है कि इसके दर्शक व्यापक हैं। अनुच्छेद 15, 16 और 18 इसी का विस्तार किया गया था। ठीक है, 25 में कह रहा है कि अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था किया गया है। तो ये आपको व्यवस्था किया गया है सामाजिक समानता। अभी तुरंत हम बताएं 15, 16, 17 और 18। तो देखिए यहाँ 17 और 18 दे दिया, तो सामाजिक और समानता 17, 16, 17, 18 याद रखिएगा आपको सामाजिक समानता से है, 17 आपको अस्पृश्यता के अंत से है और 18 आपको उपाधियों का अंत से है। तो ये हो जाएगा आपको सामाजिक समता। ओवरऑल पूछ रहा है ना, तो ओवरऑल आपको सामाजिक समता लगाना है। लेकिन व्यक्तिगत पूछेगा कि अनुच्छेद 17 क्या है, तो अस्पृश्यता के अंत, अनुच्छेद 18 क्या है, तो आपको उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक व्यापारी जो कह रहा है कि कलाई घड़ी को 450 में खरीदता है,
तत्पश्चात उसका सूची मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि ताकि उस पर 10% छूट देकर भी 20% का लाभ मिले, तो घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा। तो देखिए, तो आपको 10% छूट देता है, तो याद रखिएगा कि छूट जब भी होता है तो आपको क्रय मूल्य पर होता है, और लाभ किस पे होता है, तो आपको विक्रय मूल्य पर होता है, ठीक है, जो खरीदता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपको सूची मूल्य 100 है, इस पे आपको 10% छूट यानी कि 90 हो गया, और बराबर कितना हो गया, यानी कि 450 में खरीदता है, और 20% लाभ यानी कि 120। यहाँ से आप लोग x का मान निकालिए, ठीक है, 9 पचे 45, 5 और 12 पचे 60 यानी कि 600 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको बिहार दरोगा का मेंस का प्रैक्टिस किया जाएगा, ताकि आपको हर चैनल पर देख रहे हैं कि सिर्फ वहाँ 75 क्वेश्चन, पहला के 2, तीसरा के 4, पांचवा के ये करके 75 क्वेश्चन निकाल दिया जा रहा है। लेकिन हमारे पास सिर्फ रीडिंग टाइम ऐसा ही एक चैनल है जो आपको बिहार दरोगा का स्पेशल के लिए आपको जो है क्या बोला जाता है, मैथ और रीजनिंग के साथ प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। चलिए, तो एक बिजली बल्ब जो है 240 वोल्ट के जनरेटर के से जुड़ा हुआ है, करंट जो है आपका 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब का विद्युत शक्ति इसमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो विद्युत का शक्ति बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, शक्ति बराबर आपको होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो यहाँ वोल्ट आपको कितना दिया है, 240 वोल्ट, ठीक है, एम्पियर कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से कटाइएगा तो आपको 120 वाट आ जाएगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपको लिच्छवी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित में से कह रहा है कि कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं, तो आपको जो है नागा अर्जुन गोंडा में प्राप्त नहीं हुए हैं, लोथल, कालीबंगा और रोपड़ में आपको प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि वह निम्नतम धनात्मक कह रहा है, कौन ज्ञात कीजिए कि दिए गए त्रिकोणीय समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है, इसके वजह से हम नहीं बना पाएंगे। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आपका 30 के हो जाएगा, 5π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे, तो मुगल काल में कह रहा है सर्वाधिक मनसबदार, तो ये आपको हो जाएंगे औरंगजेब के शासन काल में। किस में थे, औरंगजेब के शासन काल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बलाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार के में सेनों के प्रसार का साक्ष्य था। कौन सा कर रहा है, बलाल सेन का कौन सा अभिलेख पूछ रहा है कि पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का आपको वहां साक्ष्य मिलता है, तो यह आपको हो जाएगा सनखोर अभिलेख। कौन सा है, सनखोर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कैबिनेट मिशन का इनमें किसका नेतृत्व किया है, कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन जो है आपका पैथिक लॉरेंस किया था। कैबिनेट मिशन में एस्टोफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, लेकिन इसका नेतृत्व पूछेगा तो आपको पैथिक लॉरेंस मारिएगा। अगर आप क्रिस्टोफोर क्रिप्स और अलेक्जेंडर मार देंगे, एबी अलेक्जेंडर, तो आप समझिए कि आपके साथ जो है BPSSC आयोग जो है वाई दिस कोलाबेरी डी कर देगा। इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। सदस्य थे आपको कौन कौन, एस्टोफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, लेकिन नेतृत्व की बात कहेगा तो आप पैथिक लॉरेंस को मारिएगा। ठीक है, किसको मारिएगा, पैथिक लॉरेंस को मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए जो है बी को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचता है, बी जो है सी को 7.5% के लाभ पर बेचता है और सी इसे 25% हानि पर बेच देता है। ए के लिए उसकी मूल लागत इतना रुपये रखी गई थी, तो सी की एवज में उसका मूल्य कितना था। तो देखिए ए का कितना है, तो ए का आपको था 32, तो यहाँ 3200 हम लोग लिख देंगे। ए किसको देता है, तो बी को देता है 10% के लाभ पर, तो यहाँ हम लोग कर लेंगे 110। जहाँ लाभ कहेगा उसमें 100 जोड़ देना है, जहाँ हानि कहेगा 100 में से घटा देना है। चलिए अब किसको देता है आपको, तो बी सी को देता है, तो कितना हो जाएगा 15/2। ठीक है ना, हुआ, इसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 215, तो 215 में हो जाएगा आपको 100। इस मिटाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है जी, रुकिए थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं।
वहाँ तो जमा समझ गए आप लोग। 215 बटे में हो जाएगा आपको कितना 200। चलिए अब आगे क्या कह रहा था कि 25% की हानि पर, तो 75 यहाँ कर देंगे। क्या बोले हम कि जहाँ हानि कहेगा घटा देंगे, लाभ कहेगा जोड़ देंगे, बटे में 100। अब कटाइए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से काटने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 2838 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जोड़ कर लीजिएगा, काट पीट कर लीजिएगा 2838 रुपया। भारत की स्वतंत्रता के समय कह रहा है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपको हो जाएगा क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, तो ये आपको उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था पहला अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए गए थे, तो ये आपको कर दिए गए थे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कह रहा है कि किस हड़प नीति के प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए गए थे, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि देखिए x का घात -1 दिया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन। आपको देखिए x के घात -1 रखेंगे तो यहाँ कुछ है विषम संख्या, तो विषम संख्या का अगर जैसे मान लीजिए कि x है -1 है, अब विषम संख्या 3 है तो क्या हो जाएगा -1। अगर वही -1 है, अब इसका हो जाएगा सम संख्या 2, तो कितना हो जाएगा 1। तो देखिए जहां आपको -1 सम विषम संख्या है वहां -1 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ विषम संख्या -1, सम संख्या +1, ठीक है, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर आपको हो जाएगा -1, फिर -1, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। आपको यहाँ से देखिए -1 और -1 -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हम लोग का -2। देखिए आंसर यहाँ पे दिया है। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो ये आपको रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे युवा अध्यक्ष भी याद रखिएगा कि इनको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे 1940 से लेकर 1945 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है, आधुनिक भारत के अध्ययन के लिए हम लोग पूछ रहा है कि कौन सा आपका स्रोत है, तो इसमें हो जाएगा आपको इसमें हो जाएगा कि फ्रांसीसी बुकन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, फिर डिस्ट्रॉट गेजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फिर फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा आपको आधुनिक बिहार को समझने के लिए। मैदानों की कह रहा है कि अपेक्षा रेगिस्तान में रात ठंडी होती है, क्यों होता है, तो ये आपको होता है कि बालू कह रहा है कि बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अतिशीघ्र विकिरण होती है, यानी कि तुरंत ठंडा भी हो जाएगा बालू और तुरंत गर्म भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है कि एक सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है और 352 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क से घिरा हुआ है, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए। तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसका आंसर बता देते हैं, आपको हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहर जोड़ता है, तो कह रहा है कौन सा विकल्प इसमें शहर शामिल है, तो इसमें शामिल हो जाएंगे आपको दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें दिया है कि विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है, तो विषुवत रेखा पर जो आपको दिन है याद रखिएगा, ये आपको 12 घंटे का होता है। कितना होता है, 12 घंटे का आपको होता है। अगला है कि सिक्वेसी द्वीप किस खाड़ी में स्थित है, सिक्वेसी द्वीप जो कह रहा है कि किस खाड़ी में स्थित है, तो यह मैक्सिको की खाड़ी में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में दियारा भूमि के बारे में कह रहा है कि कौन सा वाक्य जो है आपका सत्य है, तो दियारा भूमि में याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा कि बाढ़ क्षेत्र का विशेष आकृति है इसमें दियारा भूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रूबी अबरख पाए जाते हैं, तो बिहार के किस जिले में आपको हो जाता है, तो ये नवादा जिले में आपको रूबी अबरख पाए जाते हैं। कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाएगा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए। कांडला जो है जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, अब कांडला कहाँ है, तो याद रखिए गुजरात में है, अब ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रूप में जाना जाता है।
किस भारतीय राज्य को कारा मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो ये आपको केरला को जो है मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। भारत का कह रहा है कि गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? अधिकतम पूछ रहा है, तो सबसे अधिकतम गेहूं आपको जो हो जाता है ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं होता है। कोंकण रेलवे परियोजना कह रहा है कि किन शहरों को जोड़ता है? तो कोंकण रेलवे परियोजना आप याद रखिएगा कि ये आपको जोड़ता है रोहा और मंगलोर के बीच। जो कुल लंबाई याद रखिएगा कि 760 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे की कुल लंबाई 760 में है और रेलवे की पहली बार इस पर रेल परिचालन जो है 26 जनवरी याद रखिएगा 26 जनवरी 1981 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शहर में से कौन सा कह रहा है कि भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में आपको जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है बेंगलोर को। बेंगलोर को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। और पिंक सिटी आपको जयपुर हो जाएगा। हिमानी से प्रारंभ होने वाली नदी कौन सी है? तो हिमानी से कह रहा है कि प्रारंभ होने वाली नदी पूछ रहा है, तो इसमें आप याद रखिएगा कोसी नदी। क्या हो जाएगा आपका? कोसी नदी हो जाएगा। कोसी नदी की लंबाई कितना है? 120 किलोमीटर है। कितना है कोसी नदी का? 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक आप याद रखिएगा कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी का, और कोसी की लंबाई 120 किलोमीटर। जलप्रपात कह रहा है कि आपका सुमेलित नहीं है। जलप्रपात आपका सुमेलित नहीं है, तो आपको हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, जोन्हा आपको राहू नदी पर, और दासोंग आपको कांची नदी पर, और लोथ पूछ रहा है। तो लोथ आपको हो जाएगा जलप्रपात किस नदी पर है? यह झारखंड जिले में है। कहाँ है? जो बुरहा नदी पर स्थित है। बुरहा नदी याद रखिएगा। लोथ आपका हो जाएगा बुरहा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल आपका नहीं थे? तो समय ज्ञान, समय आचरण, और क्या बोलते हैं सम्यक श्रद्धा था, आपका सम्यक मुक्ति नहीं था। तो यह ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 4 नंबर। नेक्स्ट है कि एक टेप रिकॉर्डर का निर्माण लागत है 1500 रुपया। उसका निर्मात उसकी अंकित मूल्य और निर्मात लागत से 20% अधिक निश्चित कर देता है। तदनुसार वह निर्मित जो 80% लाभ लेना चाहता है, तो वह कितना छूट दे सकता है? ठीक है, तो इसमें आप याद रखिए कि पहले क्या कह रहा है? 20% अधिक, तो 1500 का आप याद रखिएगा कि 120% अधिक 20% कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपको 1800। कितना हो जाएगा? 1800। फिर क्या कह रहा है कि आपको 8% लाभ कमाना है। किस पर? 1500 पर। और फिर कह रहा है कि उसमें छूट भी आपको देना है, तो 1800 में हम लोग छूट देंगे। ठीक है, 1800 तो हो गया। 1800 में हम लोग छूट देंगे, तो 100 माइनस एक्स। क्या बोलेंगे? छूट जहाँ बोलेगा आपको 100 में से घटा देना है। और लाभ कितना कहेगा? तो आपको 1500 पर लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 108। ठीक है, अब बटे में 100। यहाँ से आप लोग एक्स का मान निकालिएगा, तो एक्स का मान निकल के आपको आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा? 10%। तो ऑप्शन हम लोग लगा लें डी नंबर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल इसको नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कॉन्सेप्चुअल सवाल। तो इसको थोड़ा सा आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बताने में थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सही अनुक्रम को बताइए। तो सही अनुक्रम आपको देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र में गुप्त राजवंश की स्थापना, हैंसोंग का बिहार यात्रा, और कनौट वंश का प्रभुत्व का अंत, और फिरोज शाह का बिहार अभियान। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 ही राइट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए 60 नंबर में मैथ का पूछ रहा है, तो आप लोग लगा लीजिएगा, है ना। ज़्यादा मैथ इसमें डिफिकल्ट नहीं दे रहा है, सिर्फ आप लोग कोशिश कीजिएगा, लग जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि 5 प्रतिरोध दिया है। ठीक है, अब इतना बैटरी के साथ श्रृंखला क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं? श्रृंखला क्रम में। तो कह रहा है कि 5 प्रतिरोध का विद्युत ऊर्जा इसमें कितना हो जाएगा? तो V बराबर IR फॉर्मूला होता है, उसी पर यह बनेगा। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बताते हैं 1.2 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? तो ये आपको किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा 1829 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब नियम पूछेगा तो नियम आ जाएगा आपका 17। धुलाई का सोडा का आम नाम क्या है? तो धुलाई वाला सोडा का आम नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडियम कहेगा तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंक से बनी
संख्या 6 का पूर्णतः गुणिज है तो मूल्य कह रहा है पूर्णांक सदैव निम्न किसके द्वारा विभाज्य आपको हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 2 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी। तो सुगौली की संधि जो है ये आपको हुआ था ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो शायद 1916 में हुआ था। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, हमको लग रहा है कि 1916 ही था। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच हुआ था। यहाँ पे दिया है स्टेनी और पाल एक कार्य को 28,800 रुपये में तय करते हैं। उनमें अकेले वह 36 दिन को पूरा कर सकता है और दूसरा 48 दिन में। एक विशेष की मदद लेकर वह कार्य जो है आपको 12 दिन में ख़त्म कर दिया। तो पूछ रहा है कि उस विशेष व्यक्ति का परिश्रम कितना होगा। एकदम सिंपल तरीका से हम आपको बता रहे हैं, एकदम कर लीजिएगा। देखिए ये हो गया 36 दिन, बी आपको करेगा कितना 48 दिन में। अब देखिए अब तीनों जब मिल जा रहा है तो उसे 12 दिन में, यानी कि ए बी और सी आपको कितना दिन में करेगा 12 दिन में। यहाँ से आप लोग चुपचाप एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के बाद आपको यहाँ हो जाएगा क्षमता, ठीक है, क्षमता निकालना है। अब जिसका पूछ रहा है यानी कि सी का पूछ रहा है तो सी का जितना क्षमता आएगा उसको ऊपर लिख देंगे और पूरा ए बी सी का क्षमता जो है आप लोग नीचे लिख दीजिएगा। अब इंटू कितना पैसा है तो 28,800 पैसा। इसको काटा पीटा कर दीजिएगा। काटा पीटा करने के बाद आपको आंसर निकल के आ जाएगा 12,000 रुपया, ऑप्शन 4। चलिए कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो हम तो यहाँ बैठे हैं बनाने के लिए। चलिए इसमें कह रहा है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। 67 का आंसर हो जाएगा 2:1/2। सदाबहार वन कह रहा है कि दूसरा नाम क्या है। तो सदाबहार वन का दूसरा नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा कि हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। देखिए कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में इतना, 5 वर्षों में इतना हो जाता है, अनुसार ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ऐसा महित जो हम एक बार आप पहले आपको बताए थे, ठीक है, बना लीजिएगा। कोई ज़्यादा आपका समय भी नहीं लगेगा और बन भी जाएगा। 69 का हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे कितना बार हम ये सेट करा चुके हैं, बहुत बार ये सेट में आपका क्वेश्चन आया है 70 का। तो 70 को आप ही बनाइएगा, ठीक है। तो विपरीत फलक इसमें पूछ रहा है तो ये हो जाएगा डी और एफ। देखिए ना जी बन तो गया है। इसका ये होता है, इसका ये होता है और इसका ये होता है। चलिए बना दिए। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, इसको बनाइएगा आप लोग। आंसर इसका हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि शुष्क छिपाक किस विटामिन की कमी से कारण होता है। तो ये आपको होता है विटामिन ए की कमी से। देखिए यहाँ दिया है डायरेक्शन का सवाल, तो डायरेक्शन का सवाल एकदम नॉर्मल होता है, ठीक है। देखिए 73 में क्या कह रहा है कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से हम चलना शुरू किए और 2 किलोमीटर उत्तर चल गए। देखिए फिर कह रहा है कि उसके बाद वह दाहिना मुड़ा, तो इसका दाहिना कहाँ हो जाएगा, इधर होगा। और वह 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चला दिए। फिर कह रहा है कि फिर बाद में वह फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं कहाँ होगा, इधर। उसके बाद यह कहाँ चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा में चल रहा है, तो उत्तर दिशा में चल रहा है, यहाँ उत्तर हो जाएगा। चलिए 74 हम लोग का देखिए यहाँ पे दिया है ना। तो ये आपको शायद सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका हो जाएगा आपको डी नंबर, डी आएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपका दिया है रिलेशन का, तो बना लीजिएगा। एकदम सिंपल सिंपल है। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 3। जैविक शब्दावली में कह रहा है खाली स्थान 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव लाभवंत और दूसरा जीव अप्रभावित रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सहभोजिता। 2 जीवों में कह रहा है कि एक जीव जो है लाभवंती होता है और दूसरा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग सहभोजिता बोलते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है जी के बाद दिया है GHI, तो WXY। देखिए यही पर मिल गया, एक ही ऑप्शन से धरा गया। कह रहा है कि निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है, तो इसको बोला था पार्थेनोकॉपी बोला जाता है। निषेचन के बिना फल का विकास आपको पार्थेनोकॉपी बोला जाता है। लाल रक्त कह रहा है कोशिका के निर्माण के लिए शरीर के किस अंग जिम्मेदार होता है, तो लाल रक्त का होता है आपको अस्थि मज्जा, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि जेलीफिश किस संघ का आपका उदाहरण है, तो जेलीफिश आपको जो होता है संघ निडेरिया का होता है। जेलीफिश किस संघ का होता है, तो आपको निडेरिया संघ का फिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है मिलाने के लिए कह रहा है, देखिए ई के बाद दिया है टी, तो यहाँ हो जाएगा देखिए ई टी का दिया है, यहाँ देखिए
थर्ड में, तो यहाँ हो जाएगा पहले एफ, तो पहले एफ देखिए इसमें दिया है और इसमें दिया है। उसके बाद देखिए ए दूसरे नंबर पर, तो ए दूसरे नंबर में, यानी कि एफ हो के बाद ए हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए यहीं पे हो जाएगा आपका 1। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा जो है रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में आपका होता है। तो 82 का आपको हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में कह रहा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विषम संख्या का मतलब युग्म चुनिए, विषम संख्या, तो इसमें हो जाएगा आपको 2 नंबर, 83 का 2 हो जाएगा। विषम संख्या देख लीजिएगा कैसे विषम कह रहा है। फिर कह रहा है कि जब हमें अत्यधिक ठंडा लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियां के सिकुड़ जाने के कारण हम लोग को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब देखते एक बैग कोई डरा देता है तो डरने के बाद क्या होता है कि एकदम नहीं कहते हो अरे ऐसा मत किया करो, रोआ खड़ा हो गया। तो वही पूछ रहा है कि किस मांसपेशियां के सिकुड़ जाने के कारण जो है रोंगटे आपका खड़े हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपको एरेक्ट पीली के द्वारा। किसके द्वारा? एरेक्ट पीली के द्वारा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि किसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया था। तो ये आपको किया था मेटरनिख के द्वारा। यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे बेथम। क्या हो जाएंगे? बेथम आपको हो जाएंगे 86 में। संपूर्ण पृथ्वी पर कह रहा है कि दिन और रात आपका बराबर होता है। तो ये आपको बराबर होता है क्या बोलते हैं विषुव के दिन। विषुव के दिन आपको जो होता है बराबर होता है। कह रहा है कि हीरा कार्बन का एक क्या होता है। तो ये आपको हो जाता है हीरा जो है एक कार्बन का क्या है क्रिस्टलीय रूप होता है। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। तो यकृत का कार्य आपको हो जाएगा कि प्रजनन करना यकृत का कार्य नहीं होता, बल्कि शर्करा के विनिमय करना, एंजाइम सक्रियन करना और विष हरण करना आपको यकृत का कार्य है, लेकिन आपका प्रजनन करना नहीं है। 90 नंबर देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की बाहरी परत है जो आर पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी है। तो ये आपको हो जाएगा स्थल मंडल। देखिए यहाँ पे दिया है कि स्थल मंडल और जलमंडल वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं क्या कहलाते हैं। तो ये आपको भूमंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा के जीवनी यानी कि रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई थी। तो ये आपको लिखा गया था यासिर उस्मान के द्वारा। यासिर उस्मान के द्वारा रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखा गया था। देखिए यहाँ 93 का मैथ पूछ रहा है, तो 93 में मैथ आप लोग लगा लीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर, ठीक है। 94 नंबर का है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे था। तो ये आप कमेंट करके बताना है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखिए यहाँ पे कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बच जाता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाएगा तो क्या बचेगा। ठीक है, एकदम सिंपल बता देते हैं आपको। क्या कह रहा है कि 5 से विभाजित करना है और शेषफल 2 प्राप्त करना है। तो हम मान लेते हैं कि संख्या यस है, यदि 7 है अपने से मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है। 7 मानेंगे तो 5 से इसको हम लोग विभाजित करेंगे तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ 2 शेष बच जाएगा ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं। यहाँ पे आप 12 भी मान सकते हैं। 12 भी मानिएगा तो वही आंसर आएगा, 7 भी मांगिया था वही आंसर आएगा। तो हम यहाँ आपको 7 मान लेते हैं, हो जाएगा आपका 7। फिर क्या कर रहा है n की मान कितना हो गया 7। अब 7n यानी कि 7 से गुना कीजिए तो 7 से 49। अब 40n को कह रहा है कि फिर 5 से विभाजित कीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, तो 5 के 45। आंसर कितना आ जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा 4। चलिए 12 मान के हम आपको दिखाते हैं। यहाँ तो आप याद रखिए कि 4 आ गया, 12 मानेंगे तो 12 सते 84। 12 मान लिए तो 5 दूना का 10, 2 से बच जाएगा तो 12 सते 84। 84 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 पचे 80, कितना बचा 4, यानी कि 4 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, खाली फार्मूला लगाना है, आपका बन जाएगा। इसका -2 आंसर आता है। 97 नंबर कह रहा है कि ब्रिक प्रति मिनट कह रहा है कि निर्मित निस्पंदन करता है। तो ये आपको करता है गुच्छ निस्पंदन दर से।
98 नंबर देखिए यहाँ पे दिया हम लोग को, कह रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार उनको दिया जाता है। तो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है आपको पद्मश्री पुरस्कार। क्या दिया जाता है? पद्मश्री पुरस्कार। उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधन जैसे कच्चे माल और श्रम के मूल्य को हम लोग क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है आपको निश्चित लागत। क्या बोला जाएगा? निश्चित लागत बोला जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि रॉबिन हुड प्रभाव किससे संबंधित है? तो रॉबिन हुड प्रभाव जो है आपको आय पुनर्वितरण से आपका संबंधित था, रॉबिन हुड प्रभाव। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब ये जो किरण का प्रैक्टिस सेट माइंड ब्लोइंग प्रैक्टिस सेट है, जो जिस तरह पीटी का एग्जाम हुआ है उस तरह से ये जो है सिलेबस को तैयार किया गया है किरण के द्वारा। तो अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आपके लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी कुछ फर्ज बनता है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप में भी क्या कीजिए, सेंड कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।